देखो वो आ गया है, भागो भागो। फिर चूक गया। एक घने जंगल में एक बंदर रहता था। वो बहुत चालाक था, लेकिन उतना ही धोखेबाज भी। एक दिन उसे एक पेड़ पर बहुत सारे मीठे आम मिले। बंदर के मुंह में पानी आ गया और उसने एक चाल चलने का फैसला किया। उसने लोमड़ी को बुलाया और बोला, दोस्त, मैं तुम्हें एक सीक्रेट जगह दिखाता हूँ जहाँ बहुत सारे आम हैं। लोमड़ी थोड़ी सोची, फिर उसके साथ चल पड़ी। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और नीचे खड़ी लोमड़ी से बोला, तुम रुको, मैं आम तोड़ता हूँ। लेकिन बंदर खुद ही आम खाने लगा। कुछ देर बाद लोमड़ी समझ गई, ये बंदर मुझे धोखा दे रहा है। तभी लोमड़ी जोर से चिल्लाई, बचाओ, शिकारी आ गया, बंदर को पकड़ने आ रहा है। ये सुनते ही बंदर घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी सारे आम गिरा दिए और डर के मारे जंगल में भाग गया। लोमड़ी मुस्कुराई और आराम से सारे आम खाने लगी। कुछ देर बाद बंदर वापस आया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उस दिन बंदर को समझ आ गया कि जो दूसरों को धोखा देता है, आखिर में खुद ही धोखा खाता है। देखो वो आ गया है, भागो भागो। फिर चूक गया। एक घने जंगल में एक बंदर रहता था। वो बहुत चालाक था, लेकिन उतना ही धोखेबाज भी। एक दिन उसे एक पेड़ पर बहुत सारे मीठे आम मिले। बंदर के मुंह में पानी आ गया और उसने एक चाल चलने का फैसला किया। उसने लोमड़ी को बुलाया और बोला, दोस्त, मैं तुम्हें एक सीक्रेट जगह दिखाता हूँ जहाँ बहुत सारे आम हैं। लोमड़ी थोड़ी सोची, फिर उसके साथ चल पड़ी। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और नीचे खड़ी लोमड़ी से बोला, तुम रुको, मैं आम तोड़ता हूँ। लेकिन बंदर खुद ही आम खाने लगा। कुछ देर बाद लोमड़ी समझ गई, ये बंदर मुझे धोखा दे रहा है। तभी लोमड़ी जोर से चिल्लाई, बचाओ, शिकारी आ गया, बंदर को पकड़ने आ रहा है। ये सुनते ही बंदर घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी सारे आम गिरा दिए और डर के मारे जंगल में भाग गया। लोमड़ी मुस्कुराई और आराम से सारे आम खाने लगी। कुछ देर बाद बंदर वापस आया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उस दिन बंदर को समझ आ गया कि जो दूसरों को धोखा देता